वेलकम टू डीप कॉन्सेप्ट हब स्टूडेंट्स आज हम केवीएस पीआरटी के लिए ईवीएस के टॉप 30 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड हैं। सब फर्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, निम्न में से कौन पर्यावरण का प्राकृतिक घटक नेचुरल कंपोनेंट है? तो ऑप्शन ए है आपका भवन, ऑप्शन बी घर, ऑप्शन सी सड़क, ऑप्शन डी मृदा। ठीक है, तो कौन सा होगा जो प्राकृतिक घटक नहीं है? तो वो है आपका कौन प्राकृतिक घटक है, सॉरी प्राकृतिक घटक पूछा है। तो जो प्राकृतिक घटक है मृदा। मृदा कैसा घटक है? आपका प्राकृतिक घटक है, नेचुरल कंपोनेंट है। जैसे आपका मृदा हो गया, तापमान हो गया, टेम्परेचर हो गया, ठीक है, सन हो गया, ठीक है, ये पर्यावरण की क्या है? प्राकृतिक घटक हैं। ठीक है, पर्वत हो गए, ये सारे कैसे घटक हैं? प्राकृतिक घटक हैं। जबकि ये तीनों कैसे घटक हैं? ये तीनों हैं आपके कृत्रिम घटक। कौन से घटक हैं? कृत्रिम। ठीक है, ये तीनों कौन से हैं? आपके कृत्रिम घटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन पर्यावरण का जैविक घटक नहीं है? सबसे पहले समझो जैविक घटक क्या होता है। जैविक घटक होता है बायोटिक घटक। जो बायोटिक घटक होता है उसको बोलते हैं जैविक घटक। क्या बोलते हैं? जैविक घटक बोलते हैं। तो यहाँ पूछा कि जैविक घटक नहीं है, ठीक है, कौन सा मतलब बायोटिक नहीं है। तो कौन सा है? ऑप्शन ए है जंतु, ऑप्शन बी पादप, ऑप्शन सी सूक्ष्म जीव, ऑप्शन डी तापमान। तो जो तापमान है आपका, ये जैविक घटक नहीं है। कैसा है घटक? जैविक घटक नहीं है। जैविक घटक कौन सा होता है? जैविक घटक होता है जो प्रजनन करते हैं, सांस लेते हैं, पोषण लेते हैं। ठीक है, ये सब कैसे होते हैं? ये होते हैं जैविक घटक, मतलब लिविंग। ठीक है, लिविंग कंपोनेंट। ठीक है, और जबकि ये जो तापमान है ये कैसा है? नॉन लिविंग है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए पादप, जंतु और सूक्ष्मजीव ये कैसे हैं? ये हैं जैविक घटक। कैसे? जैविक। और जो तापमान है ये है अजैविक घटक। तो आपसे यहाँ पूछा है कि कौन सा जैविक घटक नहीं है? तो ये तीनों जैविक घटक हैं और जो तापमान है आपका जैविक घटक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन पर्यावरण का अजैविक घटक नहीं है? यहाँ बताना है कि हमें अजैविक घटक नहीं है, मतलब ए बायोटिक। ठीक है, ए बायोटिक, अबायोटिक बोलते हैं इसको, अबायोटिक घटक नहीं है, ये बताना है। तो देखो ऑप्शन ए है हवा, ऑप्शन बी है पर्वत, ऑप्शन सी है तापमान, ऑप्शन डी है जंतु। ठीक है, तो जो जंतु है वो अजैविक घटक नहीं है। ये कैसा घटक है? ये है आपका जैविक घटक। कैसा घटक है? ये जैविक घटक। और ये हवा, तापमान, पर्वत ये कैसे हैं? आपके अजैविक घटक। कैसे घटक हैं? अजैविक। अजैविक और जैविक घटक मैंने बता दिया। जो जीव जंतु पेड़ पौधे ये हो गए आपके जैविक घटक, और जो अजैविक हैं ये क्या है? हवा, पर्वत, तापमान ये कैसे घटक हैं? ये है अजैविक घटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन उत्पादक प्रोड्यूसर के अंतर्गत आते हैं? देखो फ्रेंड्स, उत्पादक कौन होते हैं? उत्पादक वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, जिन्हें हम स्वपोषी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वपोषी भी बोलते हैं। तो ऑप्शन ए है जीवाणु, ऑप्शन बी है कवक, ऑप्शन सी है जंतु, ऑप्शन डी है पेड़ पौधे। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा जो पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो ये आपके उत्पादक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर के अंतर्गत आते हैं? तो कौन है? ऑप्शन ए है पेड़ पौधे, ऑप्शन बी सूक्ष्म जीव, ऑप्शन सी क्या है? जीव जंतु, ऑप्शन डी निम्न में से कोई नहीं। जो कंज्यूमर होते हैं, उपभोक्ता, वो कौन होते हैं? जो पेड़ पौधों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आश्रित होते हैं, वो कौन होता है? जीव जंतु। जीव जंतु जो होते हैं अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। ठीक है, ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं। ठीक है, और जो सूक्ष्म जीव है कौन? जो जीवाणु और कवक, इनको क्या बोलते हैं? अपघटक। क्या बोला जाता है इनको? अपघटक। ठीक है, ये मृत पेड़ पौधों पशु पे आश्रित होते हैं। ये मतलब मरे हुए पेड़ पौधों पशुओं पे को खाते हैं। ठीक है, इन्हें अपघटक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अपघटक, या इंग्लिश में बोला जाता है डिकम्पोजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अपघटक नहीं है? ठीक है, तो आपको बताएं जीवाणु, कवक, वायरस, इनमें से सभी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जो जीवाणु और अब कवक हैं ये क्या हैं? ये हैं अपघटक। क्या होते हैं ये? अपघटक। ठीक है, इनको बोला जाता है मृतपोषी। क्या बोला जाता है? मृतपोषी, क्योंकि मरे हुए पेड़ पौधों जीव जंतुओं पर आश्रित होते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पूछा है कौन सा नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा वायरस। क्या है? वायरस। वायरस जो है आपका अपघटक नहीं है। ठीक है, बाकी जीवाणु और कवक, जीवाणु को बोलते हैं बैक्टीरिया और कवक को फंजाई। ठीक है, ये आपके अपघटक हैं, और जबकि वायरस आपका अपघटक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है? तो कौन है? वायरस। जो वायरस होता है सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है स्वपोषी। कहा जाता है स्वपोषी। ठीक है, ऑटोट्रॉफ, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे पेड़ पौधे हैं ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, तो इनको क्या कहा जाता है? स्वपोषी। और जो परपोषी होते हैं वो कौन होते हैं? जो दूसरों पर निर्भर होते हैं। ठीक है, जैसे जीव जंतु, जीव जंतु क्या है? आपके परपोषी हैं। ठीक है, और मर्तपोषी क्या होते हैं? कवक। ठीक है, और जीवाणु ये क्या है? मर्तपोषी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन मर्तपोषी होते हैं? तो मर्तपोषी कौन से होते हैं? जीवाणु और कवक, ये दोनों कैसे हैं? मर्तपोषी हैं। कैसे हैं? मर्तपोषी। ठीक है, ये क्या होते हैं? अपघटक होते हैं। क्या होते हैं ये? अपघटक या डिकम्पोजर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो हमें बताना कि जो वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर, उसमें सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? ऑप्शन ए है आपका आर्गन, ऑप्शन बी है आपका ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है आपका नाइट्रोजन, ऑप्शन डी है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। देखो आपको पता होगा जो वायुमंडल है उसमें सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है नाइट्रोजन, कौन सी? नाइट्रोजन। इसकी कितनी परसेंट होती है? 78%। कितनी परसेंट? 78%, ठीक है। और ऑक्सीजन में तो ऑक्सीजन होती है आपकी कितनी? लगभग लगभग 21%। कितनी होती है? 21%, ठीक है। और जो आर्गन होती है कितनी होती है? 0.93%। कितना? 0.93। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है कितनी होती है? 0.03%। ये सभी क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितने प्रतिशत पाई जाती है? तो कितने प्रतिशत पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस? ये पाई जाती है 0.03%। कितनी? 0.03% पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे श्वसन के समय कौन सी गैस प्रयोग करते हैं? तो इसमें पूछा जो पौधे हैं वो श्वसन के समय कौन सी, तो श्वसन के समय कौन सी करते हैं? वो ऑक्सीजन। कौन सी गैस करते हैं? ऑक्सीजन। ध्यान रखना, पौधे या जीव जंतु श्वसन के समय कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस मत लगाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे भोजन बनाते समय कौन सी गैस प्रयोग करते हैं? देखो जो पौधे हैं वो भोजन बनाते समय कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रयोग करते हैं। कौन सी? भोजन बनाते समय करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और भोजन और पौधे श्वसन के समय कौन सी लेते हैं? ऑक्सीजन गैस। ये ध्यान रखना, ये दोनों क्वेश्चनों में कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। क्योंकि जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है उसे क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। तो आपको पता होगा उसमें भोजन कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और जो केवल अगर पूछा जाता है आपसे कि पौधे श्वसन के समय कौन सी गैस प्रयोग करते हैं, तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को बैलेंस कर रखता है? तो कौन है? तो सभी को पता होगा, पेड़ पौधे। कौन है वो? पेड़ पौधे हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को बैलेंस रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है? आपको बताना है जो वायुमंडल है उसकी सबसे निचली परत कौन सी होती है? ये होती है आपकी क्षोभ मंडल। कौन सी मंडल होती है? क्षोभ मंडल होती है, सबसे निचली परत होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौसम संबंधी सभी घटनाएं निम्न में से किसमें होती हैं? ऑप्शन है समताप मंडल, ऑप्शन बी मध्य मंडल, ऑप्शन सी क्षोभ मंडल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आपको बताएं जो मौसम संबंधी घटनाएं जैसे बादल हुआ, क्या बादल बनना, वर्षा होना, आंधी तूफान, ये सभी किसमें आते हैं? क्षोभ मंडल में आते हैं। किसमें आते हैं? क्षोभ मंडल। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। क्या होगा? क्षोभ मंडल। तो ये यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ये होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत निम्न में से किस में पाई जाती है? ऑप्शन ए है समताप मंडल, ऑप्शन सी क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी आयन मंडल। यहाँ पे गलती होगी, यहाँ पे ऑप्शन बी आ जाएगा, ठीक है। आयन मंडल, ऑप्शन डी है बाह्य मंडल, ठीक है। तो आपको बताओ जी जो ओजोन परत है ये किसमें पाई जाती है? पाई जाती है आपकी समताप मंडल में। किसमें? समताप मंडल। इसे बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल में, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए जो ओजोन दिवस है कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को क्या ओजोन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत की मोटाई किसमें नापी जाती है? ठीक है, तो किसमें नापी जाती है? ऑप्शन ए है मीटर, ऑप्शन बी सेंटीमीटर, ऑप्शन सी डॉप्सन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखो फ्रेंड, जो ओजोन परत की मोटाई नापी जाती है वो नापी जाती है कि डॉप्सन में। किसमें? डॉप्सन में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? ठीक है, ऑप्शन ए है 2002 में, 1980 में, 1987 में, 1984 में। तो फ्रेंड देखो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था ये होता है 1987 में। कब? 1987 में हुआ था, ठीक है। इस प्रोटोकॉल में क्या होता? CFC जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इस गैस पर क्या प्रतिबंधित किया गया था, ठीक है, 1987 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन दिवस कब बनाया जाता है? तो कब बनाया जाता है आपका? ऑप्शन ए है 16 सितंबर, ऑप्शन बी 16 अक्टूबर, ऑप्शन सी 14 सितंबर, ऑप्शन डी 14 अक्टूबर। तो फ्रेंड्स ओजोन दिवस बनाया जाता है आपका 16 सितंबर को। कब? 16 सितंबर को। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुयान के उड़ने के लिए कौन सा आदर्श है? ठीक है, आपको बताना है वायुयान के लिए उड़ने के लिए कौन सा आदर्श है। ऑप्शन ए है मध्यमंडल, ऑप्शन डी बी आयन मंडल, ऑप्शन सी क्षोभ मंडल, ऑप्शन डी समताप मंडल। तो इसके लिए कौन सा? समताप मंडल। कौन सा होगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट होगा, समताप मंडल, ठीक है। आपको बताओगे क्षोभ मंडल है इसमें मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। कौन सी? मौसम संबंधी सभी घटनाएं किसमें होती हैं? क्षोभ मंडल में। और वायुयान के लिए उड़ने के लिए कौन सा आदर्श है? समताप मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो तरंगे कहाँ से परावर्तित होती हैं? तो फ्रेंड ऑप्शन ए है बाह्य मंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी मध्य मंडल, ऑप्शन डी आयन मंडल। तो देखो फ्रेंड जो रेडियो तरंगे होती हैं, ठीक है, तो कहाँ से परावर्तित होती है? ये होती है आयन मंडल से। किससे? आयन मंडल से, ठीक है। इसे बोलते हैं आयनोस्फीयर या थर्मोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब आप, वायुयान की सबसे ठंडी परत कौन सी होती है? इसमें सबसे ठंडी परत, तो सबसे ठंडी परत होती है मध्यमंडल। कौन सी होती है? सबसे ठंडी होती है मध्यमंडल, ठीक है। वायुयान की सबसे गर्म परत कौन सी होती है? अगर सबसे गर्म परत पूछता तो होगा आपका आयन मंडल। कौन सा होगा? आयन मंडल होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अंतरिक्ष रेखा या कार्बन लाइन पाई जाती है कहाँ? ये पाई जाती है आयन मंडल में। किसे पाई जाती है आपका? आयन मंडल में। ऑप्शन वो नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु का सर्वाधिक घनत्व किस परत में पाया जाता है? यहाँ पे प्रति गलत लिखा है, ठीक है, होना चाहिए कि किस परत में पाया जाता है। जो देखो फ्रेंड, जो वायु का सर्वाधिक घनत्व है ना, ये पाया जाता है क्षोभ मंडल में। किस में पाया जाता है? ये क्षोभ मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा, पवन, हिमवर्षा, बादल आदि मौसम घटनाएं किसमें घटित होती हैं? तो जितनी मौसम संबंधी घटनाएं किसमें घटित होती हैं? क्षोभ मंडल में। किसमें? क्षोभ मंडल में होती हैं, ठीक है। और ये वायुमंडल का सबसे निचली परत होती है, वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन छिद्र सर्वप्रथम कहाँ देखा गया था? तो फ्रेंड्स, जो ओजोन छिद्र देखा गया था, ये देखा गया था आपका अंटार्कटिका महाद्वीप या दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, साउथ पोल पर। अंटार्कटिका महाद्वीप होगा या दक्षिणी ध्रुव या साउथ पोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को कौन अवशोषित कर लेता है? तो कौन करता है? जो ओजोन परत होती है। ओजोन परत क्या करती है? हाँ, जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें होती है उनको क्या करती है? अवशोषित कर लेती है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किसे प्रतिबंधित किया गया था? तो फ्रेंड, किसको किया गया था? क्लोरोफ्लोरोकार्बन को, CFC को प्रतिबंधित किया गया था। फ्रेंड्स, हम डेली यहाँ पे KVS के EVS के क्वेश्चनों को की प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल डीप कॉन्सेप्ट हब को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।